गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है चैप्टर नंबर 3 का। ओके, हम लोगों ने प्रीवियसली लास्ट क्लास पे अपन ने स्टडी किया था इसके बारे में, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, p स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने रियल एंड इक्वल रूट्स कहे थे जब d की वैल्यू क्या हो, 0 हो। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कहे थे कब, जब d की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। इमेजिनरी रूट्स कहे थे कब, जब d की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 कंडीशंस बन गई हैं। अब इनके बाद आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था आपको, मैंने कहा था कर लेना, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको करने में, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालने के बाद आपको ये बताना है कि रियल इक्वल रूट्स हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या इमेजनरी रूट्स है। तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन आपको बतानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, जहाँ पे आपने कल मैंने kx x माइनस 2 प्लस 6 वाला क्वेश्चन कराया था, k की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसी का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने वो प्रीवियसली लिख दिया था कि रियल एंड इक्वल रूट से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k प्लस 4 k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x एंड प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन। k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, वही अपने को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हियर a इज इक्वल टू k प्लस 4, b इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू k प्लस 4 है, b की वैल्यू k प्लस 1 है और c की वैल्यू क्या है, 1 है आपकी। कंडीशन वही लगाओगे, इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, कि इक्वेशन के क्या है, रियल एंड इक्वल रूट। बच्चा सेकंड जो क्वेश्चन है उन सब में सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। कौन सी कंडीशन, रियल एंड इक्वल रूट्स वाली। ओके, तो इक्वेशन की क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। तो b की वैल्यू क्या हो गई, k प्लस 1 हो गई, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई, k प्लस 4, और c की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। b की वैल्यू k प्लस 1, 4, a की वैल्यू k प्लस 4 और c की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं हम लोग, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या हो गया आपका, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, a k स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय k मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस माइनस 4 k प्लस 4, तो k स्क्वायर प्लस 2k, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4k, 4 4 जा 16। ठीक है, तो k स्क्वायर एज इट इज, 4k में से 2k को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2k, 16 माइनस 1 क्या हो गया आपका 15, 16 माइनस 1 15 हो गया, 4k में से 2k को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2k आ गया। अब आपका वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई।
भाई ज़रूरी नहीं है हर किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, जैसे भी नॉर्मल हो कि स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 कि मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए 15 चाहिए और माइनस करने पर क्या चाहिए 2 चाहिए। तो आपका हो गया 5 3 जा 15, क्या हो गया बच्चा 5 3 जा 15 और 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप इतने परफेक्ट हो गए कि आपको साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। आप लोगों ने इतने सारे फैक्टराइज क्वेश्चन कर लिए होंगे अब तक कि अब आपको यहाँ पर साइन की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, इसलिए हम लोग वो ब्रैकेट इसलिए लगाते थे कि साइन की प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ ना, अब नहीं आ रही होगी वो, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो इन चीज़ों की काफ़ी। के कॉमन k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 5 सेम आ गया और यहाँ से रिमेनिंग क्या बच गया k प्लस 3। तो k माइनस 5 को 0 के इक्वल रखोगे, k प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे, माइनस 5 शिफ्ट हो गए प्लस 5 हो गया और प्लस 3 शिफ्ट हो गए किसका हो गया माइनस 3। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? ठीक है, k की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई और यहाँ से क्या आ गई माइनस 3, ये 2 वैल्यूज़ हो गई आपकी k की। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है? मेरा कैलकुलेशन तो आपको खुद देखनी पड़ेगी, कोई वो उसमें है नहीं, प्रॉब्लम होगी नहीं। नॉर्मल है कि b की वैल्यू मैंने k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट की, a की वैल्यू k प्लस 4 हो गई और c की वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया हम लोगों ने, स्क्वायर ऑफ a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई की, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर और ये 4ac हो गया। k स्क्वायर 2k 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4k 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस k स्क्वायर 4k में से 2k सब्ट्रैक्ट करो 2k आ गया और 16 माइनस 1 माइनस 15 आ गया। फिर यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लिया तो k की वैल्यू 5 आ गई और k की वैल्यू क्या आ गई -3। कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। हाँ बेटा, तो हम लोगों ने प्रीवियस अभी ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने k की वैल्यू बताई थी रियल एंड इक्वल है, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू of k for which following quadratic equation have real and distinct root. Equations have real and distinct roots. ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब सुनिए बच्चा, यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमको कहा था जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल थे। क्या थे?
इक्वल, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसके इक्वल रखा था, 0 के इक्वल, या डी को किसके इक्वल रखा था, 0 के इक्वल। बट अब ये क्या हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। क्या हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए। तो डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। डी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। आप आंसर लिखते हैं यहाँ पे, आंसर। तो गिवन इक्वेशन क्या हो गई आपकी, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एयर a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू 1 हो गई। a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। ठीक है, फिर कंडीशन अप्लाई कर दो। इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, इक्वेशन की क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। तो इसका कंडीशन क्या हो गया बच्चा, d ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब d क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो आगे करते हैं हम लोग इसको। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब b की वैल्यू क्या है आपकी, 2 है। 4 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा, k है, और c की वैल्यू 1। सही है, b की वैल्यू 2, 4 इंटू a की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू, सही हो जाए। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चा, 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। सही है। अब एक चीज़ और बच्चे, यहाँ पर k की कोई एक वैल्यू नहीं होती। जब आप रियल एंड डिस्टिंक्ट या इमेजिनरी रूट, नो रियल रूट्स में काम करोगे तो k की वैल्यू नहीं आएगी। k का एक सेट आता है। सेट का मतलब अभी आप समझ जाओगे क्या कहना चाहते हैं हम लोग। प्लस का 4 शिफ्ट होगी, किसका होगा, माइनस का 4। अब यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जो आप गलती करोगे वो यहीं पर करोगे। जो आप गलती करोगे वो इसी जगह पर करोगे। माइनस 4k ग्रेटर देन है किससे, माइनस 4 से। माइनस 4k ग्रेटर देन है किससे, माइनस 4 से। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली क्या करते हो, यहाँ मैं थोड़ा सा रफ करके दिखा रहा हूँ कि आप नॉर्मली क्या करोगे। 4k ग्रेटर देन माइनस 4, सही है। आप क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई में भेज दो इसको, और ये कैंसिल हो के सर ये आंसर आ जाएगा। सही है बेटा, यही करते हो। और नॉर्मली अगर इक्वल होता तो आप यही करते, और अभी आप ग्रेटर देन में भी देख करके अगर आप ये करते हो तो बच्चा ये गलत है। फिर अगर 20 मिनट में आपके लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है और फिर भी आप यही मेथड अप्लाई कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे, इसका रीज़न भी सुन लो कि क्यों नहीं कर सकते आप ऐसा। देखिए, अगर मैं -4 k की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ऐसे कोई भी, तो 2 -4/4, तो ये 2 क्या सही है, 2 तो खैर बड़ा ही है। बट अगर यहाँ -1 हो तो क्योंकि पॉजिटिव इसको बड़ा रखना है ना, तो -4 को -1 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 2 से गलत कर दिया बेटा, क्योंकि दोनों -1 से मल्टीप्लाई होगी तभी तो प्लस होगा ना। तो अभी डिवाइडेशन में गया तो क्या -1 बड़ा होगा क्या 1 से, नहीं होगा ना। तो कभी भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आए तो आप इस तरीके से काम नहीं करोगे कि आपने माइनस को डायरेक्टली भेज दिया यहाँ पर, कभी भी नहीं करोगे। आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करोगे, पहले इस माइनस के साइन को यहाँ से हटाओगे। क्या करोगे, माइनस के साइन को यहाँ से रिमूव करोगे। अब इसको मैं रिमूव कैसे करूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। जैसे ही आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये साइन चेंज हो जाता है। ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो पहले ग्रेटर देन था अब लेस देन हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न भी देख लो कि ऐसा क्यों। अगर -5 और -4 है, ठीक है,
-5 और -4 है, तो आपको पता है कि इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी -4 है, सही है ना। अगर मैं इसको माइनस से माइनस कट कर दूँ नॉर्मली, ठीक है, तो 5 <4 होता है क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। तो जब भी आपका इस तरीके से आएगा तो आप माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते हो, आप माइनस से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। अब ये करेक्ट है और इस साइन को चेंज कर दो, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जब भी x वेरिएबल के साथ या k के साथ माइनस की वैल्यू आ जाए, किसकी वैल्यू आ जाए, माइनस की वैल्यू आ जाए, तो आप उसको डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते, आप उसके साइन चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे? साइन चेंज करोगे, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। और इस लेस देन और ग्रेटर देन को कब करना है माइनस से मल्टीप्लाई? वापस सुन लो, जब इस तरीके से कोई एक वैल्यू है और उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो आप उस माइनस को डायरेक्टली इस तरीके से कट नहीं करोगे, आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। ये पॉजिटिव हो गया, ये साइन चेंज होगा और ये 4 आ गया। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इधर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बहुत काम आने वाली है। और आप गलतियाँ करोगे यहीं करोगे और कहीं नहीं करने वाले, ये भी ध्यान रखिए। आप जो गलतियाँ करोगे, मिस्टेक करोगे, वो यहीं करोगे और कहीं पर भी नहीं करोगे, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा? डिवाइड में। अब ये जा सकता है क्योंकि अभी पॉजिटिव है ना, अब ये भेज दो आप इसको के की वैल्यू लेस देन 1। के की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 1। लेस देन 1 तो बहुत सारी वैल्यूज होती है ना, कोई एक वैल्यू थोड़ी होती है के की। मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि एक से लेस के इज़ लेस देन 1, तो एक से कम तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती है ना बेटा। तो वो बहुत सारी वैल्यूज़, इसलिए मैंने कहा था कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ सॉल्यूशन सेट होता है। क्या होता है सॉल्यूशन सेट? कि एक से कम कोई सी वैल्यू ले लो, 1 से लेस में कोई सी वैल्यू ले लो, वो सारी वैल्यूज़ क्या करेंगी, इस इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। कोई कन्फ्यूजन है बेटा? वापस देखो स्टार्टिंग से मैंने इक्वेशन ली, ABC की वैल्यू ले ली, इक्वेशन एज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स उसने खुद गिवन था, तो मैंने कहा D ग्रेटर देन होगा 0 से, तो B² - 4AC ग्रेटर देन हो गया 0 से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस का 4 शिफ्ट हो गया, माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि माइनस से माइनस डायरेक्ट कैंसिल नहीं करोगे, आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और इस साइन को चेंज करोगे। माइनस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और साइन को क्या करना है, चेंज करना है। और फिर 4 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 4 से 4 कैंसिल होकर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। 4 से 4 कैंसिल होकर क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हो गया होगा अब तक? ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, 3rd हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए इसका, जहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसी का 3rd है, 3rd का 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd का 3rd है आपका बेटा, x² - kx + 9, x² - kx + 9 इज इक्वल टू 0। x² - kx + 9 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी गिवन इक्वेशन। तो ये a इज इक्वल टू 1 हो गया बेटा, b इज इक्वल टू -k हो गया, और c इज इक्वल टू क्या हो गया, 9। a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू 9। फिर से आप वही लिखोगे, इक्वेशन एज रियल एंड
distinct roots. So d ग्रेटर देन 0 होगा या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. के का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस के का स्क्वायर, के स्क्वायर 4 9 जा 36 ग्रेटर देन 0. अब फिर वही बात आती है बेटा कि के स्क्वायर माइनस 30, आप कहोगे माइनस 36 को सर यहाँ भेज दो, और स्क्वायर तो ये क्या होता है? अंडर रूट. नॉर्मली वापस फिर वही आता है नॉर्मली पे कि आप क्या करोगे, आप इस तरीके से करोगे. स्क्वायर तो अंडर रूट हो जाएगा. मैंने कहा था अंडर रूट क्या है कि प्लस माइनस लगता है, तो आप कहोगे सर प्लस माइनस 6 आ गया. बट बात यहाँ पे इक्वल थोड़ी है बेटा, यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन. अब छोटी सी चीज़ है ना, एक बार आपने कर दिया, आपने ठीक है, मैंने मान लिया आपने कर दिया, आपने इसको इसी तरीके से किया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने कर दिया, चलिए ठीक है. अब अगर मैं इसको सेटिस्फाई करने जाता हूँ इस जगह पर, भाई ये इसी से तो लाए हो ना, तो इसको सेटिस्फाई तो करनी चाहिए ना भाई. के एक्स की या के की जो भी वैल्यू आप निकालते हो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती? करनी चाहिए ना इक्वेशन को सेटिस्फाई. तो अब एक बार देखना, आप कह रहे हो के की वैल्यू +6 से भी के इज़ ग्रेटर देन 6 एंड के इज़ आल्सो ग्रेटर देन -6. सही है. तो एक बार इधर देखते हैं हम लोग, 0 1 2 ऐसे करके 6 आ जाएगा, 1 2 डॉट 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 6 अगेन 7, फिर -2 -1 -2 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, -5 -6 -7. ठीक है, तो आपने कहा के की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, के इज़ ग्रेटर देन 6, तो 6 से ग्रेटर 7 होगा कि नहीं होगा? भाई के की वैल्यू जो भी 6 से बड़ी है वो सब इसको क्या करती है? सेटिस्फाई करती है. तो के की 6 से बड़ी मैंने वैल्यू ले ली 7, तो अगर मैं 7 यहाँ पुट करता हूँ तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 49. तो ये तो करेक्ट है, बिल्कुल सही है. चलो कि सर 49 बड़ा होता है 36 से, 49 ग्रेटर है 36 से, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, सही कह रहे हो आप. 49 इज़ ग्रेटर देन 36, बिल्कुल सही बात है. बट बात अब आती है नेगेटिव वाली वैल्यू पर कि आप कह रहे हो -6 से बड़ी, के इज़ ग्रेटर देन -6. अब -6 से ग्रेटर तो -5 होगा ना, इतना तो पता है ना. माइनस में जब नेगेटिव में जाते हैं हम लोग, तो नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है किससे? बड़ी वैल्यू से. जो छोटी वैल्यू है वो ग्रेटर होती है किससे? बड़ी वैल्यू से. ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे. तो -6 से बड़ी कौन सी वैल्यू होगी? -5. तो अगर -5 का स्क्वायर करता हूँ मैं, 25 ग्रेटर देन 36, क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट नहीं है? ये करेक्ट नहीं है. इट मीन्स ये जो आपने किया कैलकुलेशन, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया. बात समझ में आई क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं स्क्वायर को उधर अंडर रूट? समझ में आ रहा है क्यों? अगर आप कर देते हो तो 6 से बड़े पॉजिटिव के लिए तो करेक्ट हो जाता है, ये इसके लिए तो करेक्ट हो गया, बट इसके लिए तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया ना. तो इसको सॉल्यूशन का तरीका ये नॉर्मल वाला नहीं होगा. इस तरीके से आप सॉल्यूशन नहीं करोगे इसका. ठीक है, कैसे सॉल्यूशन करना है अब वो देखो बेटे. नॉर्मल चीज़ें जो आप गलतियाँ करते रहते हो, इसलिए ही मैंने इन सब चीज़ों को पहले ही आपको अलग करवा दिया है. पहले आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ आप गलती करोगे. चलिए आप करना कैसे वो देखो. 36 को मैं 6 का स्क्वायर कर सकता हूँ. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कंडीशन अप्लाई करोगे, आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, सॉरी,
माइनस एंड प्लस, तो के -6 के +6 ग्रेटर दैन 0। बच्चा मुझे पता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें, क्योंकि ये नई चीज़ है आपके लिए, ये वाली चीज़ थोड़ी सी नई चीज़ है, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे आपको मतलब नॉर्मल हो जाएगा। वैसे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एक दो तीन क्वेश्चन है ऐसे जो परेशान कर सकते हैं आपको। चलो अब यहाँ देखते हैं हम लोग, जब भी इस तरीके से कंडीशन बनती है तो एक तो ग्रेटर देन ही होता है और दूसरा क्या होता है, लेस देन होता है। एक वैल्यू तो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, लेस देन। तो फर्स्ट वैल्यू को आप पॉजिटिव, इसको ग्रेटर देन ले लोगे, के -6 ग्रेटर देन 0, तो के ग्रेटर देन 0। मैंने ऐसे ही नॉर्मली ले लिया, मुझे भी नहीं पता कि किसी को पॉजिटिव लेना ही नहीं लेना। बच्चे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपका 10th में अभी ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल का। आपको नहीं पता सर किसको पॉजिटिव, किसको तो ग्रेटर देन लो, किसको लेस देन लो, मुझे कैसे पता चलेगा सर? आप किसी को भी ले लो, मैंने इसको ले लिया अभी, के -6 ग्रेटर देन 0। के की के -6 क्या है, बड़ा है किससे, 6 से, तो 0 से, सॉरी, तो के की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 6। 6 से ग्रेटर देन वैल्यू क्या होगी, 7 ले ले, 7 यहाँ पुट करो, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 36 यहाँ पुट करके देख लो बेटा, 7 स्क्वायर -36 ग्रेटर देन 0, तो 49। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, पहली कंडीशन हो रही सेटिस्फाई, मतलब ये जो मैंने कंडीशन ली है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब ये सीधी सी बात है, लेस देन 0 होगा, क्या होगा, लेस देन 0। तो के +6 शिफ्ट होगी, किसका हो जाएगा, -6। के की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी किससे, -6 से, तो -6 से कम क्या हो जाएगा, -7, ठीक है, -7 -8 कुछ भी लिख लो, तो आप शिफ्ट करोगे तो यही -7 करके देख लो, -7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 36, 13 आ गया, करेक्ट है, मतलब इसके लिए भी करेक्ट है, दोनों के लिए करेक्ट हो गई। तो बेटा यहाँ पर जब भी ग्रेटर देन ऐसे आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए A² - B² की शिफ्ट में, तो A - B और A+B, आपको एक को ग्रेटर देन लेना है और एक को क्या लेना है, लेस देन। आपको भी नहीं पता, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको भी नहीं पता ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो अगर एक ग्रेटर देन है, इसको ग्रेटर देन ले लिया, चेक कर लो कि वो सही है कि नहीं है, और अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में बेटा प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम आएगी आपको इस चीज़ में, आप एक दो बार करोगे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बट एक दो बार और हम लोग देखेंगे इसको। अभी जितना बता दिया ठीक है, आगे फिर मैं एक बार और ऐसा क्वेश्चन रिपीट कर पाऊँगा आपको, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि A² - B² की A - B A+B, एक को ग्रेटर लेना है और एक को क्या लेना है, लेस देन लेना है। किसको ग्रेटर लेना है, किसको लेस देन लेना है, मैंने बता दिया कि किसी को भी लो, चेक करके देखो उसको यहाँ पर कि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका। हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अब आगे देखिए बच्चा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, के की वैल्यू के जितने भी हैं ये फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं बेटा, तो अच्छे से देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप मैंने आपको दे रखा है, मैसेज करो या कमेंट कर दो आप, ठीक है। जो भी है प्रॉब्लम्स आपसे पूछेंगे हम लोग कि किस एक्सरसाइज में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। Question number 5th. If roots of quadratic equation, if roots of quadratic equation
are real and equal, are real and equal, then prove that 2b is equal to a plus c, 2b is equal to a plus c प्रूव करना। ये कह रहा है इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये आपको प्रूव करना है। तो आंसर गिवन इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। या a इज इक्वल टू b माइनस सी, b इज इक्वल टू c माइनस ए एंड c इज इक्वल टू a माइनस। अब आप कहोगे सर कैपिटल क्यों लिया, अब तक तो ये स्मॉल थे a b c, भैया स्मॉल इसने ले लिए ना, इक्वेशन में यूज़ हो गए, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसको, बार बार थोड़ी यूज़ कर सकते हो। जो चीज़ इसने यूज़ कर ली वो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो स्मॉलर इसने यूज़ कर ली तो मैंने कोई कैपिटल यूज़ कर लिया, ए बी एंड सी। ए मेरा बी माइनस सी हो गया, बी मेरा सी माइनस सी हो गया और सी मेरा ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, कि इक्वेशन की क्या है, रियल और इक्वल रूट्स है। तो आपका d किसके इक्वल होगा बेटा, 0 के। d इक्वल होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके इक्वल होगा, 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब वैल्यूज पुट कर दें, b की वैल्यू क्या है आपकी c माइनस ए, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी b माइनस सी, और c की वैल्यू क्या है आपकी a माइनस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तो आइडेंटिटी अप्लाई करोगे आप, आइडेंटिटी के लिए भी हम थोड़ा चेंज करते हैं, x माइनस वाई लिख देते हैं। अब वही बात है बच्चा, एक्स वाई में क्यों लिखी आइडेंटिटी, अब तक ए माइनस बी में लिख रहा था मैं, एक्स वाई में क्यों लिखी, वही बात है, ए वाई स्मॉल वाले इसने यहाँ यूज़ कर रखे हैं और कैपिटल वाले हमने यूज़ कर लिए यहाँ पे, तो उसको मैंने एक्स और वाई में कर दिया आइडेंटिटी को आप। तो अब यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, बी को ए से ए बी को बी से बी स्क्वायर, सी को ए से ए सी और सी को बी से प्लस बी सी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है बेटा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, ए बी को बी से किया बी स्क्वायर, सी को ए से करेंगे सी ए और सी को बी से करेंगे तो बी सी, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया और इक्वल में 0 चल रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ जगह कर देते हैं हम लोग, ओके। सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 4bc, ओके, इक्वल में 0। अब इसके बाद स्क्वायर वाले टर्म्स को हम पहले लिख रहे हैं ना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर 4b स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन नहीं बेटा, 1 2 3। फिर उसके बाद माइनस 2ca और प्लस 4ac, तो प्लस 4ac में से माइनस 2ac को सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 2ac आ गया, प्लस 2ca। अरे बच्चा ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, यहाँ सी ए लिखा है यहाँ ऐसे लिखा है, आपका माइनस कैसे कर रहे हो बच्चा, ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता है, ए सी है ना दोनों। तो प्लस 4ac में से 2ac को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2c है, और उसके बाद माइनस 4ab
और -4bc इज इक्वल टू 0। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बेटा, यहाँ तक सही है। अब चीज़ें यहाँ से आपको थोड़ा देखना है। एक बार वापस रिपीट कर लो पूरा जो भी आपने किया है अब तक। ये आपकी इक्वेशन थी, ए बी सी की वैल्यू ले ली, इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो डी इक्वल टू 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो गया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोगों ने, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला, 4 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ये चीज़ आ गई। स्क्वायर वाले टर्म्स को पहले लिख दिया, 2c में से 4ac को सब्ट्रैक्ट किया 2c और ये एज इट इज़। सही है यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं हम लोग इसको। ले लिया बेटा, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इस स्टेटमेंट को लाना क्या है, मुझे ये प्रूव करना है ना बेटा। तो ये चीज़ लेके आनी है मेरे को। अब ये चीज़ कैसे लेकर आएंगे यहाँ से। अब आप एक फार्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स वाई जेड में लिख देते हैं इसको। ए बी सी में तो आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। सही है, ओके। अब देखना, आप कहोगे सर स्क्वायर ये रहा, ठीक है, सी तो सी का स्क्वायर हो गया। लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले मैंने फार्मूला इसलिए लिखा है बेटा कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि कर क्या रहे हैं हम लोग, इसलिए पहले ही फार्मूला लिख दिया। स्टेटमेंट अब लिख रहे हैं हम लोग, भैया सी तो सी का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर हो गया, सही है, 4b 2b का स्क्वायर हो गया, ये भी सही है, सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर और 4b 2b का स्क्वायर। फिर आगे क्या लिखा हुआ बच्चा 2ca, तो 2c अपने आप ही आ जाएगा, ये रहा 2ca है ना, और -4ab, तो -4ab ऐसे ही रहते हैं, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। और करना चाहो तो कर लो कि 2 है तो 2 लिख दो यहाँ पर। y आपका क्या है a और z क्या है आपका 2b। सही है भाई, 2 y की वैल्यू a हो गई और z की वैल्यू क्या हो गई 2b, y की वैल्यू a और z की वैल्यू 2b, मल्टीप्लाई करके देख लो 2 2 ज़ा 4 आ गया। और ऐसे यहाँ पर 2 इंटू 2 ये फॉर्मूले वाला, z आपका क्या है 2b है और x क्या है आपका c इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है बेटा। बट अब आप यहाँ देखोगे कि ये तो सारे प्लस में, बट यहाँ आपके नेगेटिव आ रहे हैं, माइनस आ रहा है 2 जगह। तो यानी कि इन 3 टर्म्स में से, आगे वाले टर्म्स में से कोई एक टर्म माइनस का है, कोई एक टर्म किसका है माइनस। अब वो कौन सा टर्म है बेटा, कौन से 2 टर्म्स आपके माइनस में, एक तो ये वाला टर्म माइनस में और एक ये वाला टर्म माइनस में आपका। सही है, एक ये टर्म माइनस में और एक ये टर्म माइनस में आपका। तो अगर ये दोनों टर्म माइनस में आपके, दोनों में कॉमन कौन सा टर्म आ रहा है b, कौन कॉमन आ रहा है b। इट मीन्स मेरा कौन सा टर्म माइनस का है, b टर्म माइनस का है। बच्चा वापस देखो, मेरे को कैसे पता चला कि ये माइनस का है। मैंने कहा कि ये मेरे तो यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं और यहाँ क्या आ रहा है, दोनों जगह क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो इन 3 टर्म्स में से कोई एक क्या है माइनस का है। अब वो कौन माइनस का है, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है b कॉमन आ रहा है। इट मीन्स b क्या हो गया हमारा माइनस हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x की जगह क्या आ रहा है c, y की जगह a और z की जगह 2b माइनस 2b। तो c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, स्क्वायर होता है कि अंडर रूट हो जाएगा, 0 का अंडर रूट 0 होता है, माइनस 2b उधर शिफ्ट होकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो 2b इज इक्वल टू क्या आ गया a प्लस सी हैज़ ट्रू। बच्चा ध्यान कहाँ रखना है, सिर्फ इस वाले यहाँ से इस स्टेप पे कैसे आ रहे हो,
इस जगह ये फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2c। अब ये चाहे तो इसको पॉजिटिव करके इसको नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया है, इसको हमने अप्लाई किया, इसका अंडर रूट हो गया, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, -2 भी इधर आ गया +2 भी हो गया, 2b = a + c। बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देख लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो वापस पूछ लेना, वापस बता देंगे आपको, ठीक है। और आपको होमवर्क क्या करना है, एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 32225, ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।